दोस्तों, जो लोग बॉबी देओल के फैन हैं और जिन्होंने एनिमल देखकर और दिमाग में एक सवाल आया कि बॉबी देओल का इतना क्यों छोटा रोल है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि जितने भी बॉबी देओल के फैन हैं वो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि बॉबी देओल एनिमल जो पार्क बन रहा है उसमें है कि नहीं, या एनिमल 2 बनेगा उसमें है कि नहीं, तो इन सब पे बहुत बड़ी खबर आ रही है। सच्चाई में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खुशी आपके साथ शेयर करने में जितना आपको खुशी मिलती होगी, उतना मुझे बताने में भी मिल रही है। क्योंकि मैं भी बॉबी देओल के उनके फैमिली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब ये मेरे पास ये खबर आई, तो मुझे आपके साथ शेयर करने में सोचा कितना मज़ा आएगा, और यही मज़ा मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और मेरे किसी भी वीडियो से आप वंचित न रह जाएं। कमेंट करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि कमेंट आपका बहुत ही लाभप्रद होता है मेरे लिए, और मैं आपके हर कमेंट का जब भी टाइम मिलता है जवाब देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये मुझे एक मार्गदर्शन का काम करता है आपका कमेंट, कि क्या मैं सही बना रहा हूं, क्या गलत बना रहा हूं, कहाँ पे गलत कर रहा हूं, तो उससे मुझे एक रास्ता मिलता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एनिमल अपने आप में ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन जब से वो मूवी हिट हुई है, या यूँ कह सकते हैं कि बॉबी देओल के कैरेक्टर इतना ज़्यादा लोगों के बीच में सुर्खियाँ बटोर रहा है कि जहाँ भी बॉबी देओल जा रहे हैं वहाँ पे लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए या उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए एकदम आगे आते हैं, वो उनको प्यार दिखाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद बॉबी देओल के साथ जो प्रोडक्शन कंपनी है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो आके उनके साथ फ़िल्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब संदीप रेड्डी वांगा, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एनिमल जो मूवी आई उसके लास्ट सीन में एक हिंट्स दिया कि मैं एनिमल पार्क बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही लोगों के ज़हन में एक सवाल उठने लगा कि इस मूवी में बॉबी देओल होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत से उनके प्रशंसक जो हैं बहुत नाखुश थे कि बॉबी देओल का रोल बड़ा होना चाहिए, और बॉबी देओल का सिर्फ 15 मिनट का रोल है। लेकिन ये भी मानते हैं कि 15 मिनट का रोल बहुत भारी पड़ा। यूँ कह सकते हैं कि स्टील ऑफ द शो, मतलब बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है 15 मिनट में, उन्होंने पूरे शो को कह सकते हैं चुरा लिया। और इसी वजह से जहाँ भी जाते हैं बॉबी देओल के लिए लोग, और ये बात संदीप रेड्डी वांगा को भी हो रहा है। जितने भी इंटरव्यू हुए उन्होंने उसमें बोला कि बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी या उनके दर्शक हैं, उनको प्यार है, वो भी एनिमल मूवी को इतने बड़े ब्लॉकबस्टर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए उनके ये प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी पे दबाव बन रहा था कि वो सोच रहे थे कि एनिमल पार्क 2 में कैसे बॉबी देओल को लॉन्च किया जाए। लेकिन अब टाइम्स नाउ के हवाले से खबर आ रही है कि जो संदीप रेड्डी वांगा है, वो एनिमल पार्क 2 तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, ये खबर सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो चाहते हैं कि अबरार हक का जो कैरेक्टर है बॉबी देओल का, उस पे एक अलग से मूवी बने। अब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अलग से मतलब पूरा फुल फ्लेजेड मूवी, अबरार कैसे अबरार बना, जब वो अनिल कपूर बोलते हैं कि आया था तो मैं उसको भगा दिया यहाँ से, उसके बाद वो कैसे उसके दादाजी के मरने के बाद उसकी आवाज़ चली जाती है, ये सारा कैरेक्टर है जो अबरार को अबरार बनाता है। और जिसमें एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने भी बोला था कि मैं जब ये मूवी कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ये विलेन का रोल है, क्योंकि कहानी में ये सुनाया गया था कि ये दो भाइयों की कहानी है, जिसमें एक भाई के जो दादाजी मर जाते हैं तो उसकी आवाज़ चली जाती है, और उसके बाद वो बदला लेने का प्रयास करता है। तो ये बदले का रिवेंज का मूवी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे कैरेक्टर डेवलप हुआ तो उनको पता चला कि ये विलेन का रोल है। अब ये बॉबी देओल का नया इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बोला, तो कहने का मतलब है कि अबरार जो कि एक ऐसे व्यक्ति था, बाद में उसने कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद उसने कैसे इतना बड़ा खूंखार इंसान हो जाता है या विलेन हो जाता है, जो सही मायनों में, मतलब आप देखेंगे कि औरतों की इज्जत नहीं करता, उस पिक्चर में यही दिखाया गया है। और उसके बाद वो मतलब छोटी सी बात पे कैसे हत्या कर देता है, इस तरह का खूंखार विलेन दिखाया गया है। तो आखिर अबरार ऐसे अबरार बना कैसे? तो इसके ऊपर वो बनाना चाहते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि या तो उसके पहले की कहानी को दोहराएं, कि मतलब
अबरार कैसे अबरार बना, उसके फुल फ्लेजेड मूवी दिखाई जाए, उसके पूरे कैरेक्टर को डेवलप किया जाए कि कैसे एक नॉर्मल इंसान कैसे कैसे अबरार में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे एक ऐसा सिचुएशन होता है जिससे कितना बड़ा खुखार विलेन हो जाता है अबरार। तो ये सब चीज़ों को दिखाएं, या वो चाहते हैं कि जो जब बॉबी देओल के अंत में गला रेतने के बाद मौत हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि उसमें दिखाएं कि अबरार मरा नहीं, अबरार जिंदा रहा, उसके बाद उसकी आवाज़ आ जाती है और उसके बाद की आगे कहानी होती है। लेकिन इसके साथ एक और बात बोल दूँ, ये मूवी जो एनिमल पार्क का पार्ट नहीं होगी। अब वो चाहते हैं कि एनिमल एक यूनिवर्स बनाया जाए जिसमें कि एनिमल अलग से बने, एनिमल पार्क अलग मूवी होगी, एनिमल 2 एक अलग होगी, जिसमें अबरार हक को पे ही पूरी मूवी होगी, उसी को डेडिकेटेड होगी, इसके कैरेक्टर के ऊपर डेडिकेटेड होगी। क्योंकि वो जानते हैं कि मूवी को हिट कराने में बॉबी देओल का बहुत बड़ा हाथ है। बॉबी देओल के जितने भी प्रशंसक हैं, आप सोशल मीडिया पे जाएँ तो आप बोल रहे हैं कि अगर एनिमल पार्क में बॉबी देओल होंगे, नहीं होंगे तो हम नहीं जाएँगे देखने। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती। वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं और लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बॉबी देओल को यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और अगर फुल फ्लेजेड मूवी में यूज़ करेंगे, जो कि हमने 15 मिनट में यूज़ किया, क्योंकि वो संदीप रेड्डी बांगा ने बताया था कि मैं सोच रहा था कि बॉबी देओल के कैरेक्टर कब इंट्रोड्यूस करूं मूवी में, जो एनिमल में होता। उन्होंने बोला कि हाफ टाइम चला गया, उसके बाद भी 30 मिनट्स चले गए, उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर को लाया वो प्लान के तहत, क्योंकि मैं चाहता कि दर्शकों में क्यूरियोसिटी बनी रहे। क्योंकि वो, मैं कह रहा था कि मैं जानता था कि बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी बहुत है, उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो इसलिए मैं चाहता था कि और क्यूरियोसिटी बने, उसके बाद उसकी इंट्रोड्यूस करूं। अब उनको लग रहा है कि पॉपुलैरिटी तो इस लेवल का है कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, तो वो सोच रहे हैं इसको भुनाने के लिए एक अलग से मूवी बनाई जाए। हाँ, इसमें एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बोल सकते हैं कि नेगेटिव बात है कि शायद इस मूवी को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट नहीं करे। उन्होंने ये बताया है कि शायद उस मूवी को कोई और डायरेक्ट करे, लेकिन अब ये बताया जाता है कि अगर संदीप रेड्डी वांगा का अपना सोच होता है, अपने तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं, कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको ग्रोन अप कराते हैं, तो उनका एक अलग स्टाइल है। पता नहीं अगला जो डायरेक्टर आएगा वो कैसा करेगा, किस तरह से बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करेगा, वो तो अलग बात होगी। लेकिन ये सब खबर है कि शायद संदीप रेड्डी, क्योंकि वो संदीप रेड्डी वांगा भी बहुत बैक टू बैक बिजी हैं। अभी प्रभास के साथ वो स्प्रिट मूवी बना रहे हैं, जो 2024 में स्प्रिट मूवी पे पूरा काम चल रहा है, उसका शूटिंग भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो अल्लू अर्जुन के साथ एक सीरीज बना रहे हैं, अल्लू अर्जुन सीरीज, उन्हीं के नाम पे है, तो उसमें भी वो 2025 तक बिजी रहेंगे। तो 2026 तक वो एनिमल पार्क पे काम करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि जो दर्शक है वो 2026 तक एनिमल के लिए वेट करे, क्योंकि वो चाहते कि अभी जो पॉपुलैरिटी है बॉबी देओल का, उसको भुनाया जाए और उसको भुना के एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैं आपको चाहता था कि बताना। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये मूवी बन रही है, वो भी फुल फ्लेजेड अबरार हक के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, ये कैसा कैरेक्टर है, वो ऐसा क्यों बना। तो इस पे अभी बातचीत चल रही है, वो कई उनके पास थ्योरीज हैं कि थ्योरी ये भी है कि वो कैरेक्टर कैसे हुआ, या ये एक और थ्योरी चल रहा है कि अबरार उसके बाद जब बच जाता है तो कैसे क्या करता है, आगे क्या करेगा। ये चीज़ें हैं जिसको उन्होंने डेवलप करना। लेकिन इसमें क्लियरिटी ये है कि एनिमल पार्क का जो कहानी है उससे अलग होगा, ये एनिमल 2 अलग ही होगा जो बॉबी देओल पे कैरेक्टर होगा। लेकिन एनिमल पार्क का जो कैरेक्टर होगा उसमें अब शायद वो रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर दिखाएं। तो सारी बातें जो हैं, कई चीज़ें क्लियर हैं, कई चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या क्या इसमें और डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि अब इसके जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी है, वो बॉबी देओल को लेकर अबरार हक पे डेडिकेटेड मूवी बनाने जा रहे हैं और वो एनिमल पार्क 2 से पहले रिलीज होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए अपने भाई के चैनल को। धन्यवाद।